तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम थैनोस वर्सेस हल्क की स्टोरी के इशू 2 को डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले चलिए पिछली वीडियो का एक रिकैप ले लेते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने आयरन मैन को शील्ड बेस पर देखा था, जहां वो मारिया हिल से पता करता है कि ब्रूस बैनर कहाँ है और उसे पता चलता है कि ब्रूस बैनर एक वैकेशन पे है। इसके बाद उन सबको पता चलता है कि पिप द ट्रोल नाम के एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग ने हल्क को यानी ब्रूस बैनर को किडनैप कर लिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पिप द ट्रोल ने ब्रूस बैनर को ब्लास्टार के लिए किडनैप किया था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ब्लास्टार ने पिप की गर्लफ्रेंड यानी कि हीटर डिलाइट को किडनैप कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पिप और हीटर डिलाइट एक बार में बैठे होते हैं और पिप इस मुसीबत से निकलने का तरीका सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो थैनोस की मदद ले सकता है और वो थैनोस से मदद मांगने के लिए उसके स्पेसशिप पर पहुंचता है, पर थैनोस उसकी मदद करने से मना कर देता है। पर थैनोस जानता था कि ब्लास्टार एनिहिलस के लिए काम करता है और उसी के लिए उसने ब्रूस को किडनैप किया होगा। और थैनोस भी जानता था कि एनिहिलस एक खतरनाक बीइंग है। फिर थैनोस एनिहिलस के प्लान्स को रोकने के लिए उसके नेटवर्क्स को हैक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेगेटिव जोन में हल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। तभी थैनोस हल्क के वर्चुअल ब्रेन में टेलीपोर्ट हो जाता है और ब्रूस और हल्क दोनों को मारने की धमकी देता है। तो फ्रेंड्स, ये था पिछली वीडियो का एक रिकैप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। सो लेट्स गो। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एनिहिलस ब्लास्टर को ऑर्डर देता है कि उसके ऑटोमेशन स्टैचू को रिसाइकल कर दिया जाए, क्योंकि अगर उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया तो अब उन्हें इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम एनिहिलस को एक्सपेरिमेंट लैब में देखते हैं, जहां डॉक्टर बुल्टार उसे बताते हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट अगले 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा। और वो बताता है कि उसे हल्क के ब्रेन में भी कुछ गड़बड़ी मिली है, पर वो उसे जल्दी ही ठीक कर लेंगे। और एनिहिलस कहता है मुझे डिसअपॉइंट मत करना। दूसरी तरफ ब्रूस बैनर के ब्रेन में हम थैनोस, बैनर और हल्क तीनों को देखते हैं, जहां बैनर थैनोस से पूछता है कि क्या तुम भी एनिहिलस के लिए काम करते हो। और थैनोस कहता है कि चलो तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हें किसने किडनैप किया है, एक बग किंग ने। जल्दी से मुझे ये बताओ कि उसने तुम्हें क्यों किडनैप किया है। फिर बैनर थैनोस से कहता है कि यानी कि तुम एनिहिलस के लिए काम नहीं करते हो। और फिर हल्क कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। फिर थैनोस कहता है कि अगर तुम इसे ऐसे ही करना चाहते हो तो ठीक है। इसके बाद थैनोस उन दोनों पर अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट लैब में डॉक्टर बुल्टार को हल्क के वर्चुअल ब्रेन में फिर से कुछ सेरिब्रल एक्टिविटीज दिखती हैं और डॉक्टर बुल्टार अपने असिस्टेंट्स को कहते हैं कि हमें जल्दी से पता करना होगा कि क्या हो रहा है, वरना अगर हल्क जाग गया तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ बैनर के वर्चुअल ब्रेन में बैनर थैनोस से कहता है कि तुमने हम पर इतना बड़ा अटैक किया फिर भी हमें कोई चोट नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि हम किसी तरह की वर्चुअल रियलिटी में हैं। फिर थैनोस उससे कहता है कि चलो तुम समझ ही गए, तो क्या अब हम बात कर सकते हैं। लेकिन तभी हल्क उस पर अटैक कर देता है, पर थैनोस हल्क को एक जोरदार मुक्का मारता है और बैनर से कहता है कि बैनर तुम इतने समझदार तो हो ही कि तुम ये समझ पाओ कि मैं इस वर्चुअल रियलिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम दोनों को बड़े ही आराम से मार सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम पिप को थैनोस के पास खड़ा देखते हैं और वो उसे टच कर अपनी पावर्स की मदद से ये पता लगा लेता है कि हल्क की बॉडी कहां पर है और वो वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है और हल्क को ढूंढना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ बैनर के वर्चुअल ब्रेन में थैनोस उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि एनिहिलस ने तुम्हें क्यों किडनैप किया। और बैनर उससे कहता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और थैनोस उससे कहता है कि मैंने लगभग तुम पर विश्वास कर ही लिया था। फिर वो अपनी पावर्स की मदद से हल्क को टॉर्चर करने लगता है। और दूसरी तरफ नेगेटिव जोन में डॉक्टर बुल्टार को हल्क के ब्रेन से बहुत हाई रीडिंग्स मिल रही होती हैं और उन्हें पता चलता है कि हल्क के ब्रेन में एक दूसरी कॉन्शियसनेस भी एंटर हो चुकी है। और दूसरी तरफ बैनर के ब्रेन में थैनोस हल्क को बुरी तरीके से पीट रहा होता है और बैनर सोचता है कि इस तरह तो हल्क मर जाएगा। इसके बाद बैनर हल्क को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि अगर हम साथ में मिलकर काम करें तो हम थैनोस को हरा सकते हैं। और ऐसा ही होता है और वो दोनों थैनोस को बुरी तरीके से पीटने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ नेगेटिव जोन में पिप उस जगह का पता लगा लेता है जहां पर हल्क को रखा गया था। और वहीं एक्सपेरिमेंट लैब में एनिहिलस अपनी कॉन्शियसनेस को हल्क के वर्चुअल ब्रेन के साथ कनेक्ट करने की तैयारी कर रहा होता है। और दूसरी तरफ बैनर के ब्रेन में थैनोस और हल्क के बीच लगातार फाइट चल ही रही थी। और तभी थैनोस बैनर से कहता है कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो बैनर, मैं इस पूरी रियलिटी को कंट्रोल कर रहा हूँ, फिर भी तुमने मुझसे लड़ने का तरीका मैनेज कर ही लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं, कोई भी मॉर्टल मेरे सामने नहीं टिक सकता है। तो जल्दी से जो भी मैं जानना चाहता हूँ वो तुम मुझे बता दो।
और दूसरी तरफ डॉक्टर बुल्टार के असिस्टेंट्स एनिहिलस को बताते हैं कि हल्क के ब्रेन में और कोई नहीं बल्कि थैनोस है। और थैनोस के बारे में सुनकर एनिहिलस थोड़ा सा घबरा जाता है, पर फिर भी वो डॉक्टर बुल्टार को अपनी कॉन्शियसनेस को हल्क के ब्रेन के साथ कनेक्ट करने को कहता है। और हल्क के वर्चुअल ब्रेन में पहुंचते ही वो वहां से थैनोस को तुरंत बाहर निकाल देता है। और फिर हल्क और बैनर दोनों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम थैनोस की मदद से यहाँ से बच निकलोगे। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने थैनोस को अपनी मदद के लिए वहां बुलाया था। इसके बाद हम थैनोस को वापस उसके शिप में देखते हैं और वो कहता है कि पिप समझ रहा होगा कि मैं उसके प्लान में फंस गया, पर ये सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि मैं एनिहिलस के नेटवर्क्स के डाटा को एनालाइज कर सकूं और उसमें क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं उसके बारे में भी पता लगा सकूं। इसके बाद थैनोस का कंप्यूटर उसे बताता है कि उसने एनिहिलस इंपीरियल नेटवर्क के सारे डाटा को डाउनलोड कर लिया है। और दूसरी तरफ नेगेटिव जोन में डॉक्टर बुल्टार एनिहिलस को बताता है कि उन्हें हल्क की पावर्स का सीक्रेट पता चल चुका है और वो उसे बहुत ही जल्दी सिंथेसाइज भी कर लेंगे। ये सब सुनकर एनिहिलस बहुत ही खुश हो रहा था क्योंकि वो हल्क की पावर्स का यूज करके और भी ताकतवर होने वाला था। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड 2 तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड की किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।